बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कढ़ियार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और जनता से भीमराव अंबेडकर के दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, जिला भाजपा महामंत्री अजय रिंटू, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य विजय बहल, सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता ने सांसद अनुराग ठाकुर का सभा स्थल पर पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद, भेदभाव और असमानता को खत्म करने के साथ समाज को शिक्षा, राजनीति और न्याय व्यवस्था को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बाबा साहब के सपनों को साकार करने पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल बाबा साहब को सम्मान करने का कोई काम नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ चुनाव में प्रत्याशी खड़ा किया और हराने का काम किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव सहित विपक्ष के नेताओं ने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं, उससे सबसे अधिक अपमान करने का काम नेहरू और इंदिरा गांधी के समय में हुआ है। कभी नहीं चाहती थी कि महिलाओं को आरक्षण मिले। अगर चाहती तो 10 साल उनकी सरकार रही। सोनिया गांधी जी यूपीए के चेयरपर्सन थी, नहीं दिला पाई। उनके ही लोग वेल में आ जाते थे, यूपीए के समर्थक दल वेल में आते थे और इसके खिलाफ बोलते थे। अगर दृढ़ निश्चय किसी का था तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास भी करवाया और हमारा दृढ़ निश्चय अब भी है। विशेष सत्र बुलाया है ताकि 33% आरक्षण महिलाओं को विधानसभा से लेकर लोकसभा में मिले और अगर विलंब सेंसस में भी होता तो भी डिलिमिटेशन की जाए, 2011 के सेंसस को माना जाए और महिलाओं को उनका हक दिया जाए। ये दृढ़ निश्चय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का है और यही एनडीए की सरकार करने जा रही है। पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने भारत को ऐसा संविधान दिया जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिला और उस संविधान के तले आज गरीब हो, अमीर हो, सबको एक बराबर अधिकार है। चाहे वो वोट का हो, महिलाओं को समान अधिकार मिले। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने प्रताड़ित किया, अपमानित किया, शोषित किया और उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम किया, चुनाव हरवाने का काम किया, उनके जीते जी छोड़ी, उनके मरने के बाद उनको भारत रत्न नहीं दिया कांग्रेस ने, लेकिन अटल जी, अडवाणी जी के अनुरोध पर वीपी सिंह जी की सरकार में उनको भारत रत्न मिला। मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने संविधान के आगे शीश झुकाकर कहा कि वंचित, शोषित, पीड़ित को, महिला, मजदूर, किसान को, इन सबको सम्मान भी देंगे, इनके लिए काम करेंगे। संविधान दिवस देश में मनाना शुरू किया। पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 5 महत्वपूर्ण स्थानों पे वहां परिनिर्वाण भूमि हो, चाहे उनकी जन्मभूमि से लेकर उनकी त्याग भूमि हो, उनकी शिक्षा भूमि हो, लंदन से लेकर मऊ, नागपुर से लेकर दिल्ली तक, मुंबई में 5 स्थानों पे पंचतीर्थ के रूप में इसको मनाया गया। सच्ची श्रद्धांजलि हमने दी। संविधान के अनुसार देश को चला रहे, देश को आगे बढ़ा रहे, गरीबों को गरीबी इस रेखा से बाहर निकाल रहे, किसानों की आय बढ़ा रहे। वही कांग्रेस दूसरी ओर, लालू जी बैठते हैं तो अपने पांव के आगे अंबेडकर जी की फोटो रखते हैं, राहुल जी बैठते हैं तो चरणों के आगे जाके उनकी फोटो को नीचे रखा जाता है। क्या यही सम्मान दिया है? और जिस संविधान की कॉपी को लेकर राहुल गांधी जी चलते हैं, उसी संविधान की प्रस्तावना में लिखा है प्रीफेस और फॉरवर्ड में कि अगर भारत के आम जनमानस को इमरजेंसी जैसे काले अध्याय के समय भी कोई उम्मीद की किरण थी तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के कारण थी। और वहीं पर लिखा गया कि जुडिशरी और सरकार में नेहरू जी की सरकार के समय ही अनबन शुरू हो गई थी।
जुडिशरी को नीचा दिखाया जाता था। इंदिरा गांधी जी ने तो संविधान की आत्मा को ही निकाल दिया था, पूरा संविधान ही बदल दिया। 100 के लगभग संशोधन किए गए, कांग्रेस के जमाने में किए गए। उन्होंने संविधान को तार तार करने का काम किया, हमने संविधान को सम्मान देने का काम किया, भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम किया। दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाए, राज्य की सरकार को नींद से जागना पड़ेगा। एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हो गई, लूटपाट की हो, हत्या की हो, नशेड़ियों की हो। आखिरकार इस सरकार का डर क्यों नहीं? कानून व्यवस्था चरमरा क्यों गई? ऐसा इसलिए होता है कि नशा भी खुले में बिकता है, हत्याएं भी खुले में होती हैं। जब आपकी प्रदेश के बड़े से बड़ा अधिकारी के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और मुख्यमंत्री कहे मुझे पता ही नहीं। अरे हरियाणा से देखिए, 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। आप सस्पेंड करने में भी आपके हाथ काम करें, मुख्यमंत्री जी के हाथ में कलम नहीं चल रही है। ये डर किस बात का है? कि आप बड़े अधिकारी को बचाना चाहते हो कि उसके साथ आपके नेता भी जुड़े हुए हैं? कौन कौन इसमें शामिल है? और क्या रेता बजरी खनन माफिया के खिलाफ, ऐसे खनन माफिया के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपके हाथ क्यों कांपते हैं? कलम क्यों नहीं चलती?